Good morning, students. Myself JP Moria. Today I am going to teach you about negative sentences. Negative sentences. The sentences that express any negation, they are called negative sentences. Rules of changing positive sentences into negative sentences. Negative sentence क्या होते हैं? जो सेंटेंस कोई नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रमुख नियम है वो कुछ इस प्रकार है। इफ हेल्पिंग वर्ड्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की अगर कोई हेल्पिंग वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ड या मॉडल वर्ड दी गई हो, जिसमें जैसे होता है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैड, हैड, वाज, वर, विल, शैल, काइंड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, एक्सेट्रा। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में उसकी कोई ऑक्सिलरी वर्ड या मॉडल वर्ड इसमें से कोई दी गई हो तो आपको क्या करना है कि इसी के बाद यानी मेन वर्ड के पहले नॉट का प्रयोग करना। जैसे कहा जाए ही इज माई फ्रेंड, तो निगेटिव क्या बनाओगे? ही इज नॉट माई फ्रेंड। आई एम रीडिंग अ बुक, तो एम के बाद आपको नॉट लगाना। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, तो ये सेंटेंस निगेटिव बन जाए। दूसरा होता है इफ हेल्पिंग वर्ड्स आर नॉट गिवन, अगर सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ड का या ऑक्सिलरी वर्ड का या मॉडल वर्ड का यूज ना किया गया तो आपके पास केवल तीन ऑप्शन होते हैं सेंटेंस निगेटिव बनाने के लिए। या तो आप डू नॉट का यूज करेंगे, या तो डज नॉट का यूज करेंगे, या तो डिड नॉट का यूज करेंगे। उसके लिए क्या होता है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में अगर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज किया गया, यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दी हो उसमें एस या एस लगा तो निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का यूज करते हैं और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और यदि केवल वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगाते हैं और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दी रहती है वही रहेगी। अगर सेकंड फॉर्म दिया होता है तो निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज करते हैं और वर्ड की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे भी कहा जाए ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, तो रीड्स रीड वर्ड उसमें एस लगा है। बताया गया अगर वर्ड में एस या एस होता है तो डज नॉट लगा है, तो इसका क्या बनेगा? ही डज नॉट रीड अ बुक। रीड्स का रीड है उसमें एस या एस लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। दे प्ले हॉकी, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है इसलिए यहाँ क्या बनेगा सेंटेंस दे डू नॉट प्ले हॉकी। He wrote a book, wrote वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे क्या होगा? he सेकंड फॉर्म में बताया गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिड नॉट का यूज करते हैं। यहाँ हो जाएगा he did not, wrote की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी write, he did not write a book। सो इस तरह से जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है उसको निगेटिव बनाने के लिए या तो हम डू नॉट का यूज करते हैं, या तो डज नॉट का यूज करते हैं, या तो डिड नॉट का यूज करते हैं। कंडीशंस जो होती हैं वो आपको यहाँ दिया गया है कि पॉजिटिव सेंटेंस में अगर एस या एस होगा तो डज नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो डू नॉट का यूज करते हैं और सेकंड फॉर्म दी होती है तो डिड नॉट का यूज करते हैं। इन इंपरेटिव सेंटेंसेस वी हैव यूज डू नॉट बिफोर द वर्ब टू मेक इट नेगेटिव, मतलब कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव मतलब the sentences that express imperative sentences. In imperative sentences we have to use do not before the verb to make it negative. मतलब imperative sentence, the sentences that express any order, any request, any suggestion, etc. These are called imperative sentences, यानी आदेशात्मक वाक्य को बोलते हैं imperative। और ऐसे sentences इंपरेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव बनाने के लिए वर्ब से पहले हमेशा डू नॉट का यूज होता है और किसी में वर्ब केवल डू नॉट का यूज करते हैं। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब टू मेक इट मीनिंग, अर्थात अगर सेंटेंस
इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक होता है, तो उसको निगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले केवल नॉट का यूज करते हैं। इसका है आर दे प्लेइंग, तो आर दे प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब है, उसके पहले आप नॉट लगा देंगे, हो जाएगा दे आर दे नॉट प्लेइंग। उस तरह से सम वर्ड्स आर चेंज इनटू नेगेटिव टाइप्स, यानी कुछ वर्ड जो पॉजिटिव सेंटेंस में होते हैं उसे नेगेटिव बनाने के लिए उस वर्ड का नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे ऑलवेज का नेगेटिव होता है नेवर, एवर का भी नेगेटिव होता है नेवर। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस में ऑलवेज का यूज होता है तो नेगेटिव बनाने के ऑलवेज के स्थान पर नेवर का यूज कर देते हैं। एनी वन दिया होता है या सम वन दिया होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में इन शब्दों यानी इन वर्ड्स के स्थान पर नो वन का यूज कर देते हैं। एनीथिंग समथिंग के स्थान पर नथिंग का यूज करते हैं। समबॉडी एनीबॉडी के स्थान पर नोबॉडी का यूज करते हैं। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदला जाता है। फॉर एग्जांपल he was playing hockey. It is a positive sentence. He was playing hockey. It is a positive sentence. साथ में जो sentence है वो affirmative यानी सकारात्मक वाक्य है। We have to change this sentence into negative. हमें इसको negative में चेंज करना है। फर्स्ट तो क्या बताया गया था कि अगर दिए गए सेंटेंस में if the given sentence has any helping verb like is and was were has and had is and was etc. तो we have to use not before playing, यानी कि उसकी मेन वर्ब के पहले हमें not का यूज करना होता है। यानी कि अगर सेंटेंस में किसी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले not का यूज कर देते हैं। इसका नेगेटिव बन जाएगा he was, मेन वर्ब प्लेइंग उससे पहले नॉट लगा, he was not playing hockey. कैन प्ले दिस गेम, इसमें मॉडल वर्ब का यूज किया गया है कैन। नेगेटिव बना के मैंने बताया ना कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लीडिंग वर्ब दी होती हैं तो हमें उसके साथ जो मेन वर्ब होती है उसके पहले नॉट का यूज करना पड़ता है। यहाँ क्या हो जाएगा यू कैन नॉट प्ले। This game, you can play this game का नेगेटिव बनेगा you can not play this game, ये नेगेटिव बन जाएगा। दूसरा बताया गया कि अगर सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज ना किया गया तो हमारे पास केवल तीन ऑप्शन होते हैं, या तो डू नॉट यूज होता है, या तो डज नॉट, या तो डिड नॉट। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाए he reads a book। अभी सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का नहीं, तो मेन वर्ब है रीड, उसमें एस लगा है रीड्स। बताया गया है कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई
डीएस का यूज होता है, तो निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो यह हो जाएगा ही डज नॉट रीड अ बुक। सेकेंड है यू प्ले आउट। इस सेंटेंस में भी किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, केवल मेन वर्ब है प्ले। और प्ले जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करना, सेंटेंस में वर्ब से पहले डू नॉट का यूज कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा यू सेकेंड फॉर्म दी होती है, जैसे यू रोट आ लेटर, यू रोट आ लेटर। इस सेंटेंस में वर्ब है रोट। रोट कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। और रूल में बताया गया कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होती है तो निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यहाँ हो जाएगा यू did not write a letter। थर्ड रूल था आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस में बताया गया है कि हमेशा उसमें डू नॉट, यानी निगेटिव बनाने के लिए हमेशा इम्परेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि कहा जाए कंप्लीट दिस वर्क, इसका निगेटिव क्या बनेगा? डू नॉट कंप्लीट दिस वर्क। Go there, do not go there। इस तरह से, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में होते हैं कि जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसे निगेटिव बनाने के लिए हमेशा वर्ब से पहले डोंट या डू नॉट का यूज करते हैं। इसे कहा जाए गो देयर, इसका निगेटिव बनाएंगे तो बनेगा डू नॉट गो देयर। उस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही यूज की होती है, इसलिए उसे निगेटिव बनाने के लिए हमें केवल मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज करना पड़ता है। जैसे भी कहा जाए आर यू प्ले, तो इसमें वर्ब क्या है? प्ले। हमें क्या करना है कि इस टाइप के सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज, टू, डज, डिड, जो भी मॉडल वर्ब वगैरह होते हैं सब पहले यूज किए रहते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए हमें केवल उसके मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज करना पड़ता है। यू आर यू नॉट प्लेइंग, इसका निगेटिव बन जाएगा आर यू नॉट प्लेइंग। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो पॉजिटिव वर्ब दिए होते हैं उसी को निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कहा जाए ही ऑलवेज गोज देयर। इस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस ऑलवेज के स्थान पर उसका निगेटिव वर्ड यूज करना है। जैसे कहा जाए ही ऑलवेज, ऑलवेज का निगेटिव होता है नेवर, ये हो जाएगा ही नेवर गोज देयर। आई है something for you, something
चार्ट में आपको बता दिया गया है। समथिंग होता है, एनीथिंग होता है, निगेटिव बनाने के लिए नथिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव नथिंग और तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के जो कॉमन रूल थे वो बताया गया आपको। फर्स्ट में बताया गया कि अगर दिए गए सेंटेंसेस में किसी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है तो निगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले केवल नॉट का यूज कर देते हैं। और ये सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज ना हो तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस ये होने पर उसमें डज नॉट लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है तो डू नॉट लगाते हैं, और अगर सेकंड फॉर्म की वर्ब दी होती है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डू नॉट का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब से पहले नॉट का यूज कर देते हैं। और अदर सेंटेंसेस में ऑलवेज या एवर का यूज किया जाता है तो वहाँ पे नेवर हो जाता है। समथिंग एनीथिंग होता है तो नथिंग हो जाता है। समवन एनीवन होता है तो नो वन या नोबडी का यूज करते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको बताई गई, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। आपकी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दी गई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी बुक्स खरीद लें, जल्दी से जल्दी खरीद लें। और आपकी बुक में निगेटिव सेंटेंसेस जो चैप्टर है उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं पॉजिटिव को निगेटिव में चेंज करने के लिए, वो सारी एक्सरसाइज आपको फेयर कॉपी में करना है, क्योंकि स्कूल खोलने पर आपकी एक्सरसाइज चेक की जाएगी। धन्यवाद।